दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ मध्यम से पड़ गए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ एक मिनट तक अगर आप इस मुशायरे को जिंदगी देते रहे तो यकीनी तौर पर यह मुशायरा भी उन्हीं मुशायरों में शामिल होगा जो गोपालगंज के कामयाब मुशायरे हुए। हज़रात, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि उस जमाने में जब डॉक्टर मंजूर नोमानी साहब हुआ करते थे तो कभी कभी मुश्ताक सदफ साहब का नाम लिया करते थे, लेकिन पहली बार मेरी मुलाकात इनसे हुई भी तो दिल्ली में हुई, जब आप साहित्य अकादमी में थे और मुश्ताक सदफ साहब का फोन आया कि एक मज़ाहिया मुशायरे में आपको भी शामिल रहना है। उस वक्त तक मैं सिर्फ आपके नाम से वाकिफ था, या फिर मैं गोपालगंज में मिला भी हूं तो मैं समझता हूं कि उस एतबार से नहीं मिला था जैसे आपसे मिलना चाहिए, लेकिन वहां मिला और वहां अंदाजा हमें यह मालूम पड़ा कि गोपीचंद नारंग साहब के आप कितने करीब थे। मैं डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब, जो आज गोपालगंज के होने के बावजूद आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पता नहीं कितने हमारे जैसे तालिब इल्म आपके पास रहते होंगे, ये मैं नहीं जानता। एक अच्छी शायरी, सुलझी हुई शायरी, और आज के दौर में जिन बातों की ज़रूरत है, जो बातें गज़ल में आनी चाहिए, उन तमाम के साथ आप जो मुशायरों में शेर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है। और उसके बाद तो कई बार आपसे मुलाकात हुई भी, मिले भी हम। मैं एक बार चाहता हूं कि आप तमाम लोग जोरदार तालियां बजाएं और ये बताएं कि इस मुशायरे की पूरी कामयाबी में डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब का कितना कमाल है। आइए, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, एक बाकमाल शायर, एक बाकमाल अदीब आपके सामने है, और गोपालगंज का वो बेटा जो आज पूरे हिंदुस्तान में जिसका नाम लिया जाता है। बहुत शुक्रिया सुनील कुमार तंग साहब, नज़र हयात साहब का बतौर ख़ास, कौसर हयात और गौहर हयात का भी बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम की इजाज़त से। और एक से एक मेयारी और अच्छी शायरी सुनने को मिली। किसका किसका नाम लूँ, बेहतरीन शायरी, कभी मौका मिलेगा तो मैं तो लिखता रहता हूँ, लिखूँगा इंशाअल्लाह। बस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुका है और फ़हीम भाई की ज़िद ये है कि जल्दी ख़त्म हो, और हमारे बहुत मोहतरम हैं। मैं जो लोग नए, मतलब जिनको मैं पहली बार सुना, मतलब सुनने का मतलब ये है कि देख करके सुना है ना। सुनता तो रहता हूँ, और मैं जब नौजवानों पर मज़ामीन वगैरह ख़ास तौर से लिखता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा मेरी ये कोशिश होती है कि मैं नौजवानों को कोट करूँ, उनको देखता हूँ, और इसीलिए मैं उनकी दरख्वास्त को मना नहीं करता, ज़रूर लिखता हूँ। बहरहाल कहीं कहीं से जो शेर पढ़े गए उसमें से कुछ काफ़ी रदीफ़, कुछ ख़याल मुझे पसंद आया, इत्तेफाक से उस पर हमारे अशार हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे पेश करूं। कि शेर देखिए कि देखते ही क्यों उन्हें तस्वीर हो जाता हूं मैं। शेर देखिए, देखते ही क्यों उन्हें तस्वीर हो जाता हूं मैं, और कुछ ही देर में तनमीर हो जाता हूं। देखते ही क्यों उन्हें तस्वीर हो जाता हूं मैं, और कुछ ही देर में तनवीर हो जाता हूं मैं। और ये शेर देखिए कि इश्क की बुनियाद ही ऐसी पड़ी है सर बसर, इश्क की बुनियाद ही ऐसी पड़ी है सर बसर, वो मुझे छूता है और तामीर हो जाता हूं मैं। इश्क की
बुनियाद ही ऐसी पड़ी है सर बसर, वो मुझे छूता है और तामीर हो जाता हूं मैं। क्या बात है। और ये शेर देखिए देखिए मोहतरम नसीम भाई और जॉनी भाई, खासतौर से देखिए कि जब कभी एहसास होता है अना खतरे में है, जब कभी एहसास होता है अना खतरे में है, रोक लेता हूं इसे, जंजीर हो जाता हूं मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब कभी एहसास होता है अना खतरे में है, रोक लेता हूं इसे, जंजीर हो जाता हूं मैं। और एक गजल के चंद शेर के, अगर तुमने जबर जैसा रवैया कर रखा है। शेर देखिए मेराज भाई, अब सब आप लोगों को, अफजल भाई, कि अगर तुमने जबर जैसा रवैया कर रखा है तो हमने जेर करने का तहैया कर रखा है। वाह वाह। अगर तुमने जबर जैसा रवैया कर रखा है तो हमने जेर करने का तहैया कर रखा है। वाह। और मुझे आता नहीं जादूगरी का फन वन, लेकिन मुझे आता नहीं जादूगरी का फन वन, लेकिन अंधेरे में उजाले को मुहैया कर रखा है। वाह। मुझे आता नहीं वाह 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 वाह। जादूगरी का फन वन, लेकिन अंधेरे में उजाले को मुहैया कर रखा है। और ये शेर देखिए, कदरों को हम भूलते जा रहे हैं। शेर देखिए कि वो अपनी बात पर अड़े ही रहे, वो अपनी बात पे अड़े ही रहे। अब अड़े रहने को हमसे ज्यादा कौन समझता है? वो अपनी बात पे अड़े ही रहे, वो अपनी बात पर अड़े ही रहे, मगर बड़े थे हम, बड़े ही रहे। वाह। वो अपनी बात पर अड़े ही रहे, मगर बड़े थे हम, बड़े ही रहे। और ये एहतराम था कि दिल का जुनूं, ये एहतराम था कि दिल का जुनूं, ये एहतराम था कि दिल का जुनूं, जो हम खड़े थे तो खड़े ही रहे। ये एहतराम था कि दिल का जुनूं, जो हम खड़े थे तो खड़े ही रहे। और चंद गजलें और आपके हवाले कि खता तो कुछ न थी अपनी, खता तो कुछ न थी अपनी, इल्जाम लोगों ने। देख लो भैया, वाह। इधर बैठे हुए उधर वाले पर कब इल्जाम लगा देंगे, कोई गारंटी नहीं है इसकी। खता तो कुछ न थी अपनी, दिया इल्जाम लोगों ने, हमें भी कर दिया बदनाम, कुछ बदनाम लोगों ने। वाह। खता तो कुछ न थी अपनी, दिया इल्जाम लोगों ने, हमें भी कर दिया बदनाम, कुछ बदनाम लोगों ने। और सुना करते थे अक्सर इश्क में आजार हैं लाखों, सुना करते थे अक्सर इश्क में आजार हैं लाखों, न पाया तरके उल्फत करके भी आराम लोगों ने, न पाया तरके उल्फत करके भी आराम लोगों ने। और वक्त चूंकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन दो चार शेर और आपकी खिदमत में कि मोहब्बत में कभी मुझको किसी से डर नहीं लगता। वाह। मोहब्बत में कभी मुझको किसी से डर नहीं लगता, अगर महशर बपा हो तो, अगर महशर भी बरपा हो तो वो महशर नहीं लगता। वाह। मोहब्बत में कभी मुझको किसी से डर नहीं लगता, अगर महशर भी बरपा हो तो वो महशर नहीं लगता। और ये शेर अहले इल्म की महफिल है, आप मुलाजा कीजिए। तशना भाई, आप सब नौजवान नस्ल वाले जो बैठे हैं इसको देखिए और
इल्म के पारिख गज़लों के फ़हीम भाई और जॉनी फास्टर साहब, नसीम भाई, शेर देखिए कि ये सच है उसका वादा इश्क में है जान देने का। ओहो, ये सच है उसका वादा इश्क में है जान देने का, ये सच भी झूठ से मुझको कहीं कमतर नहीं लगता। वाह 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 वाह। ये सच है उसका वादा इश्क में है जान देने का, ये सच भी झूठ से मुझको कहीं कमतर नहीं लगता। और ये शेर देखिए कि ये सर झुकता है अब जिल्ले इलाही के इशारों पर। ये सर झुकता है अब जिल्ले इलाही के इशारों पर, हमारा सर भी कांधे पर हमारा सर नहीं लगता। वाह 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 वाह। ये सर झुकता है अब जिल्ले इलाही के इशारों पर, हमारा सर भी कांधे पर हमारा सर नहीं लगता। और ये शेर खास तौर से आप सबकी नजर गांव देहात और तमाम उन कदरों के नाम मैं करता हूं शेर को कि कभी सुई भी चुभती थी तो सब महसूस करते थे। कभी सुई भी चुभती थी तो सब महसूस करते थे कि अब गर्दन भी कट जाए तो अब खंजर नहीं लगता। वाह। कभी सुई भी चुभती थी तो सब महसूस करते थे कि अब गर्दन भी कट जाए तो क्यों खंजर नहीं लगता। वाह। मोहब्बत में कभी मुझको किसी से डर नहीं लगता, अगर महशर भी बर्पा हो तो वो महशर नहीं लगता। और गज़ल के 2-3 शेर बहुत छोटी बहर में सहले मुमतना का शेर, यहाँ बहुत से हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छी शायरी पेश की, मैं भी थोड़ा सा उसको पेश करना चाहता हूँ। देखिए कि दफतन शायरी जो है ना महसूस करने का नाम है, मुशायरे में भी ये काम हो सकता है ना, और करना भी चाहिए हम लोगों को। कि दफतन शोर सा मचा है क्या, दफतन शोर सा मचा है क्या, मचा है क्या, फिर यहाँ कोई सर उठा है क्या। वाह। दफतन शोर सा मचा है क्या, फिर यहाँ कोई सर उठा है क्या, जज्बे शौक वलवला खेजी, जज्बे शौक वलवला खेजी, कोई हमसा यहाँ हुआ है क्या। वाह वाह। जज्बे शौक वलवला खेजी, कोई हमसा यहाँ हुआ है क्या। और ये शेर देखिए, बेज़मीरी की लाश है बाहर, खास तौर से आपको कहता हूँ कि बेज़मीरी की लाश है बाहर, मेरे अंदर कोई मरा है क्या। वाह वाह। बेज़मीरी की लाश है बाहर, मेरे अंदर कोई मरा है क्या। और खौफ से पहले खौफ का मंजर, खौफ का मंजर, कोई अपना बिछड़ रहा है क्या। वाह। खौफ से पहले खौफ का मंजर, कोई अपना बिछड़ रहा है क्या। और ये शेर देखिए कि मुझसे मिलकर उदास रहते हो, मुझसे मिलकर उदास रहते हो, ये मत पूछिएगा आप लोग, है ना नसीम भाई, आप कहीं और में चले जाएंगे पाकिस्तान होगा, कि मुझसे मिलकर उदास रहते हो, इश्क तुझको भी हो गया है क्या। वाह। मुझसे मिलकर उदास रहते हो, इश्क तुझको भी हो गया है क्या। और आग, दरिया, चट्टान और नफरत, ये 4 सिमत है हमारी चौहद्दी जो है, वो ये 4 है आज के ज़माने में असर हाजिर में, कि आग, दरिया, चट्टान और नफरत, इश्क चारों तरफ घिरा है क्या। वाह। इश्क, आग, दरिया, चट्टान और नफरत, इश्क चारों तरफ घिरा है क्या। और ये शेर देखिए, जुगनू का सूरज का जिक्र आया ना, मैंने कहा कि वही गजलें में पढ़ रहा हूं जो अल्फाज मुझे पसंद आते हैं। शेर देखिए कि सरनिगूं आफताब सूए फलक, सरनिगूं आफताब सूए फलक,
जुगनुओं तुमने कुछ सुना है क्या? वाह 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 वाह। सरनिगू आफताब सुए फलक, जुगनुओं तुमने कुछ सुना है क्या? अफजल, जुगनुओं तुमने कुछ सुना है क्या? रोशनी के महल में अंधेरा, सब लफ्जियात वही हैं। रोशनी के महल में अंधेरा, रोशनी के महल में अंधेरा, जलते जलते ये दिल बुझा है क्या? वाह। जलते जलते ये दिल बुझा है क्या? और ये शेर देखिए कि एक अकेला सफर है मंजिल का, एक अकेला अकेला सफर है मंजिल का, सफर है मंजिल का, एक अकेला सफर है मंजिल का, काफिला मुत्तहिद हुआ है क्या? वाह। एक अकेला सफर है मंजिल का, काफिला मुत्तहिद हुआ है क्या? और ये शेर कि दिल पिघलता ही जा रहा है, अब दिल पिघलता ही एक जा रहा अमल है, मुसलसल है, दिल पिघलता ही जा रहा है क्या? दिल पिघलता ही जा रहा है, अब उसके रोने से कुछ हुआ है क्या? वाह। उसके रोने से कुछ हुआ है क्या? और ये शेर देखिए कि रत जगह में भी सो गई दुनिया, रत जगह में रत भी सो जगह गई में भी दुनिया। शेर देखिए कि रत जगह में भी सो गई दुनिया, रात का सौदा हो गया है क्या? वाह। रत जगह में भी सो गई दुनिया, रात का सौदा कुछ हुआ है क्या? कुछ हो गया है क्या? रात का सौदा हो गया है क्या? और ये शेर कि हर तरफ दाद की, इस पर तो दाद मिलनी ही चाहिए ना, क्योंकि लफ्ज दाद है इसलिए मांग रहा हूं, वरना मैं मांगता नहीं। कि हर तरफ दाद की सदा मुश्ताक, हर तरफ दाद की सदा मुश्ताक, शेर तुमने कोई कहा है क्या? बहुत बहुत हजरात, ये थे जनाब डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब,